कोई ऐसा कर्म अपने हाथों से ना हो, कोई ऐसा कर्म अपनी जिंदगी में ना हो जिसका भोग हमको भी भोगना पड़े और अपने परिवार को भी भोगना पड़े। अच्छा कर्म करो। दूसरे नंबर पर है अपनी वाणी। इतनी संयमित वाणी बोली है, इतनी संयम में वाणी बोली है कि उस वाणी को सुनने के लिए दुनिया ललायित रहे। आपकी वाणी को सुनने के लिए संपूर्ण क्षेत्र के वासी आपको श्रवण करने के लिए आपके सम्मुख में। कोई वाणी में ऐसा दोष ना हो, हम किसी को अपशब्द कहें, हम किसी को ताने दें, हम किसी को गाली दें, हम किसी को आड़ा टेढ़ा बोलें, वो श्रेष्ठता है। एक जिह्वा जिसका मंत्र जाप आप लोग हम लोग करते हैं, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। एक पवित्र जिह्वा से जब हम भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, एक पवित्र जिह्वा से जब हम भगवान के नाम को पुकारते हैं, एक पवित्र जिह्वा से जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, तो ये निश्चित है वो जिह्वा हमें परमात्मा के दरवाजे तक लेकर जाती है और परमात्मा का दर्शन कराती है। जितनी इंद्रियां हमारे इस शरीर के अंतर्गत हैं, चाहे 5 कर्मेंद्रिय हो, चाहे 5 ज्ञानेंद्रिय हो, चाहे एक मन हो, जितनी इंद्रियां, इन इंद्रियों में से कोई सी भी एक भी इंद्री परमात्मा ने ऐसी नहीं दी जिस इंद्री से हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन। किसी किसी का पाँव अगर बेकार है, किसी का हाथ बेकार है, किसी की आंखें बेकार है, किसी की श्रवण शक्ति बेकार है, किसी की जिह्वा नहीं बोल सकती, किसी के पाँव चलकर मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, कोई हाथों से कर्म नहीं कर पाता। तो एक मन रूपी इंद्री भी परमात्मा ने दी कि इस इंद्री से परमात्मा का भजन करो। ये इंद्र